जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना के चौथे भाग में 5 संस्कृत शब्दों के बारे में समझेंगे और विचार करेंगे। तो ये शब्द हैं माया, लीला, मोक्ष और संन्यास। माया, लीला, भोग, मोक्ष और संन्यास। तो आज पहले हम लोग माया को देखते हैं। भागवत गीता में माया कई बार उसका उदाहरण आया है। जैसे 7वें अध्याय में आया है, देवी हेषा गुणमयी मम माया। यहाँ माया जो है भगवान की, ईश्वर की गुणमयी शक्ति है, जो अपने त्रैगुण से के माध्यम से जगत को प्रकट करती है। उसी तरह 7वें अध्याय में ही 25वें श्लोक में योग माया का वर्णन है। वह शक्ति जो ईश्वर को आच्छादित कर देती है, यानी ढक लेती है। फिर 9वां अध्याय में भी आया हुआ है 8वें श्लोक में। यहाँ माया का मतलब प्रकृति की सृजन शक्ति। तो ये सब ईश्वर की कार्य शक्ति है। अब हम इसे वेद में माया का रचनात्मक शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। महान जो अपने संस्कृत और हिंदी आचार्य बामन शिवराम आपटे, उनके पुस्तक के अनुसार माया भी सृजनात्मक क्षमता, प्रकृति या भ्रम करने वाली शक्ति के रूप में देखा गया है। परंतु आज का जो माया का शब्द है, उसका मतलब तो धोखा हो गया, छल हो गया या स्त्री का सौंदर्य हो गया। तो इस बात को हमें समझना है कि हमारे शब्दों को किस तरीके से विकृत किया जा रहा है। चलिए दूसरे शब्द में आते हैं, लीला। लीला भागवत गीता में कुछ बार आए हैं, कई बार आए हैं। वहाँ इसका मतलब है कि जैसे चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति। मतलब ईश्वर कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं है। यह लीला का सिद्धांत है। 9वें अध्याय में भी श्लोक आया है, न च माम तानि कर्माणि निबध्यन्ति। तो यहाँ भी भगवान का जो है कि लीला का मतलब होता है कर्म का बंधन रहित होना। मतलब जिसमें जिस तरह कि आगामी कर्म कोई नहीं होगा, तो कोई भी काम अगर निष्काम करेंगे तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। अब इसको आगे वेद में जो लीला है, इसको क्रीड़ावत माना गया है। और डिक्शनरी के अनुसार, श्री आपटे की डिक्शनरी के अनुसार, ये इसका मतलब क्रीड़ा, खेल या सहज क्रिया है। पर आज की जो भारत में जो इस शब्द का, लीला का मतलब प्रमुखता प्रेम प्रसंग डाल दिया है, छेड़छाड़। क्या लीला कर रहे हो? तो कई बार मतलब बड़े ही ओछे रूप से इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। हम तीसरे शब्द को लेते हैं। तीसरा शब्द है भोग। तो भागवत गीता के अनुसार भोग शब्द जो है वो इंद्रिय विषय के संसर्ग, इंद्रिय विषय का जब संसर्ग होता है तो उससे उत्पन्न अनुभव को बोलते हैं भोग। या भोग का मतलब कर्मफल का उपभोग भी हो सकता है ना।
तो यहाँ पे जो भोग शब्द है, यहाँ पे सुख और दुख दोनों के अनुभव की बात कही है। तो भोग का है, और अगर इसको हम लोग देखें कि भोग शब्द का जो मतलब है, जो डिक्शनरी में है, उसका मतलब अनुभव है, फल भोग है, उपभोग है। परंतु इसकी विकृति देखिए, इस शब्द का, भोग शब्द का मतलब सिर्फ विलासिता ले लिया है, सिर्फ विलासिता, भोगवाद। जबकि सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब अनुभव करना है, सुख और दुख दोनों हो सकते हैं। तो इन विकृतियों से समाज को बचना चाहिए। चौथा शब्द है मोक्ष। अब मोक्ष तो यहाँ जो भगवद गीता में है वो जन्म बंधन से मुक्ति की बात कही गई है, उसे मोक्ष कहा गया है। जैसे दूसरे अध्याय के 91वें श्लोक में है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नायम। तो मोक्ष का तो मतलब ही जन्म बंधन से मुक्ति का है। परंतु और इसको अगर वेद की में देखेंगे तो मोक्ष का है कि अविद्या का नाश हो जाना या स्वरूप का ज्ञान हो जाना। पर आज का जो सामाजिक परिवेश में अगर आप किसी से बात करें, मोक्ष का मतलब स्वर्ग जाना है या अंतिम संस्कार का मतलब हो गया कि उसका देह मतलब देह से जो मुक्ति हो गई उसको मोक्ष कह देते हैं, या स्वर्ग जाने को। परंतु मोक्ष तो जीवित अवस्था में भी संभव है भागवत गीता के अनुसार। तो ये जो विकृतियां हैं वह समझना होगा कि जो हमारे शब्द हैं उनका अर्थ का अनर्थ हो रहा है। 5वां शब्द ले रहे हैं संन्यास। तो संन्यास का मतलब है काम्य कर्मों का त्याग, या मतलब जो सकाम कर्म है उसका आप त्याग कर दीजिए, या फिर कर्म फल का संन्यास। मतलब आप कर्म करें और जब रिजल्ट आए उस रिजल्ट का संन्यास, मतलब समाज में वापस दे देना, उसको प्रसाद भाव में ही लेना। तो प्रसाद भाव में लेने का मतलब है आपको वो जो आपको पारितोषिक मिल रहा है उसको समाज को वापस अर्पण कर दें। तो इस तरह का मतलब संन्यास का है, जिसमें वह कर्म फल का संन्यास करता है या काम्य कर्मों का संन्यास करता है या त्याग करता है। और यहाँ कदापि इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म को त्याग करने को ही संन्यास कहा गया है। वेद और जो ये हैं अपने संस्कृत के जो हिंदी संस्कृत की जो डिक्शनरी है, शब्दावली, उसमें संन्यास का मतलब या अर्पण है, त्याग है। तो पर अगर आप इसको आज की मतलब आज की जो वातावरण है उसमें संन्यास शब्द का मतलब है पलायन कर देना, घर छोड़ देना, जिम्मेवारी से भाग जाना। तो हमें इस बात को समझना होगा कि शब्दों का क्या मतलब था और क्या मतलब रह गया।
माया का मतलब शक्ति था, यहाँ माया का मतलब आज के समय में धोखा हो गया है। लीला का मतलब था ऐसे कर्म जिसमें बंधन नहीं हो या बंधन रहित कर्म, पर यहाँ इसका मतलब लीला का मतलब तो वैसा ही हो गया कि बड़ी वैसे ही कुछ नाटक जैसा हो गया या नेगेटिव पर्सनालिटी में भी आ गया। भोग का मतलब अनुभव था, यहाँ भोग का मतलब विलास बना दिया है। वहाँ मोक्ष का मतलब जो वो है बंधन से मुक्ति, यहाँ मोक्ष का मतलब हो गया मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना या मृत्यु हो जाना, उसको भी मोक्ष कह दिया गया। और संन्यास का मतलब है कि फल त्याग या कर्म फल त्याग या सकाम कर्मों का त्याग। पर आधुनिक विकृति में तो संन्यास का मतलब कर्तव्य से पलायन। तो हमें इस बात को समझना होगा और जो आगे वाली जिन पीढ़ियाँ हैं उन्हें इस बात के लिए बताया जाना चाहिए कि शब्दों का कैसे विकृत किया जा रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।